हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में वायरस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे जो कि एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी सहायक होगा। तो आज हम ये देखते हैं, स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी कहा जाता है, अर्थात वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरसों का अध्ययन किया जाता है। और वायरस जो होता है एक प्रकार का एक कैरियोटा होता है, अर्थात कोई कोशिका इसमें होती नहीं है, इसलिए इसको एक कैरियोटा कहा जाता है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है फैजिनी, मतलब बैक्टीरियल वायरस को फैजिनी कहा जाता है। दूसरा है फाइटोफैजिनी, प्लांट वायरस को फाइटोफैजिनी कहा जाता है। तीसरा है जूफैजिनी, अर्थात एनिमल वायरस को जूफैजिनी कहा जाता है। देखते हैं द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस टीएमवी, अर्थात पहला जो डिस्कवर्ड वायरस है वो है टीएमवी। अगर देखा जाए इसका क्रिस्टलाइजेशन किसने तैयार किया तो सबसे पहले स्टैनले मिलर ने किया था। नॉन लिविंग और लिविंग कैरेक्टर देख लेते हैं जो इसमें से इम्पॉर्टेंट है। तो नॉन लिविंग में देखते हैं तो एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। एब्सेंट ऑफ एंजाइम, नो रिस्पायरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन लाइक केमिकल, इसको केमिकल की तरह क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। लिविंग कैरेक्टर की बात करें तो जैसे ही यह इनसाइड ऑफ द सेल प्रवेश करेगा लिविंग सेल में तो ये लिविंग हो जाता है और ये मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। इसके साइज और शेप की बात करें तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस को देखें तो टोबैको नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस, और लार्जेस्ट एनिमल वायरस की बात करें तो वो है स्मॉल पॉक्स वायरस जिसको वेरियोला वायरस कहते हैं। अगर शेप की बात करें तो ब्रिक शेप्ड होता है स्मॉल पॉक्स वायरस, स्फेरिकल होता है इन्फ्लुएंजा एचआईवी, और रॉड शेप्ड होता है टीएमवी, और टैडपोल लाइक होता है बैक्टीरियोफेज, और बुलेट शेप्ड में होता है रेबीज वायरस। होता है ये पागल कुत्तों के लार में पाया जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो जो वायरस होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इसलिए वायरस का जो केमिकल नहीं होता वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, और सेंट्रल कोर को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आउटर पार्ट को प्रोटीन या कैप्सिड कहा जाता है। वायरसों के जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एड्स वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और रियो वायरस का डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो इस तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया गया कि किस वायरस का कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। तो इसकी डिस्कवरी किसने किया था? इवानोवस्की ने। तो टीएमवी कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है, इसमें 7300 न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, और ये इसमें 5% आरएनए तथा 95% प्रोटीन होता है। टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो इस प्रकार से टीएमवी का स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं। इसका जो सेंट्रल कोर है वो आरएनए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और इसका जो आउटर पार्ट है वो कैप्सिड यानी कि प्रोटीन का बना होता है, और कैप्सिड की इकाई को कैप्सोमियर कहते हैं। और इसके द्वारा पत्तियों में जो रोग होता है उसे मोज़ेक रोग कहते हैं, जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ये तंबाकू की पत्तियों में जगह जगह जो चकत्ते या मोज़ेक दिख रहे हैं वो वायरस के कारण होते हैं, जिसको इसीलिए बोला जाता है टीएमवी।